हेलो स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रीपोजिशन से पहले कोई नाउन लिखते हैं और वही नाउन जब हम प्रीपोजिशन के बाद दोबारा लिखते हैं तो प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद दोनों बार वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम ऐसे नाउन्स को किस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है रो अपॉन रो। तो यहाँ पे देखिए रो नाउन लिखा हुआ है, इसके बाद एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद यही नाउन रिपीट कर रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए और यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद देखिए शिप आफ्टर शिप। तो यहाँ पे देखिए शिप नाउन है, इसके बाद ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद फिर ये नाउन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन से पहले भी ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए और प्रीपोजिशन के बाद भी ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद देखिए आवर आफ्टर आवर। अब ये प्रीपोजिशन है, इससे पहले आवर है और सेम यही नाउन प्रीपोजिशन के बाद रिपीट कर रखा है। तो ये भी सिंगुलर है और यहाँ भी सिंगुलर है। इसी प्रकार देखिए डोर टू डोर। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले ये नाउन है डोर और इस प्रीपोजिशन के बाद सेम यही नाउन फिर रिपीट कर रखा है। तो यहाँ पे भी सिंगुलर है ये और यहाँ पे भी सिंगुलर है। उसके बाद देखिए विलेज आफ्टर विलेज। तो यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये विलेज नाउन है और सेम यही नाउन फिर रिपीट कर रखा है यहाँ पे। तो ये प्रीपोजिशन से पहले भी सिंगुलर है और प्रीपोजिशन के बाद भी सिंगुलर है। तो इस तरह से बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो इस तरह से लिखा हुआ होता है कि प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन होता है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इन नाउन्स में से किसी एक नाउन को या दोनों नाउन्स को जो है प्लूरल बना दिया जाता है और वहीं पे मिस्टेक होती है। तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम एक सेंटेंस में इनमें से एक नाउन देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, विलेज आफ्टर विलेज वर डिस्ट्रॉयड। ओके, ये सेंटेंस लिखा मैंने। तो यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले ये विलेज नाउन है और यही नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है। तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये दोनों तो सही लिखे हुए हैं, यहाँ तो कोई एरर है नहीं। अब यहाँ देखिए ये जो वर्ब है, जब ऐसे नाउन लिखे हुए हों, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है वही प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ हो और ये टोटल मिलके किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा वॉज। तो इस तरह से ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो उनमें दो तरह के जो है एरर दिए जा सकते हैं। या तो वर्ब से संबंधित, तो हमेशा याद रखिए कि अगर इस प्रकार के नाउन लिखे हुए हैं और फिर जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होती है हमेशा। और दूसरा, ये कभी भी प्लूरल नहीं लिखे जाते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। मतलब प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वो भी सिंगुलर और वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद है तो वो भी सिंगुलर। जैसे यहाँ पे अगर हम रोज़ अपॉन रोज़ अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। और अगर ये टोटल मिलके सब्जेक्ट का काम कर रहा है किसी सेंटेंस में, तो जो वर्ब होगी, जो यहाँ पे वर्ब होगी, वो भी हमेशा सिंगुलर आएगी। ओके, तो चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं और वहाँ पे उनमें हम एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं, अब हम इनमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। अब यहाँ पे देखिए ये स्पीकर्स लिखा हुआ है, फिर प्रीपोजिशन है और फिर यही नाउन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब प्रीपोजिशन से पहले कोई नाउन और वही नाउन रिपीट हो रहा हो तो दोनों जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लूरल है, यहाँ पे देखिए दोनों प्लूरल हैं, तो इनको हमें सिंगुलर करना पड़ेगा। सिंगुलर करेंगे तो जो एस है इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है टाउन्स आफ्टर टाउन वर डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, इससे पहले भी टाउन है, प्रीपोजिशन से पहले भी टाउन है, प्रीपोजिशन के बाद भी टाउन है। तो दोनों को सिंगुलर होना चाहिए, पहले पॉइंट तो यही है। तो ये तो सिंगुलर है लेकिन इसको सिंगुलर करना पड़ेगा और एस को हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आगे जो वर्ब है वो प्लूरल लगा रखी है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये भी सिंगुलर आएगी, तो इसको हम यहाँ वॉच करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। नेक्स्ट है ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर्स बट कुड नॉट फाइंड आउट हीज लॉस्ट डॉग।
यहाँ पे देखिए डोर्स टू डोर्स, यहाँ पे प्रीपोजिशन है ये। अब प्रीपोजिशन से पहले भी डोर है, बाद में भी डोर्स हैं, तो दोनों सिंगुलर होने चाहिए, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ इसको एस को यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट है शिप आफ्टर शिप आर लीविंग फॉर अमेरिका। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले भी शिप है, प्रीपोजिशन के बाद भी शिप है, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ तो सही है। लेकिन जो वर्ब है ये प्लूरल है, ये यहाँ पे सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम वर्ब को सिंगुलर कर देंगे। नेक्स्ट है आवर्स आफ्टर आवर्स पास्ट बट शी डिड नॉट टर्न अप। अब यहाँ पे देखिए आवर्स आफ्टर आवर्स, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे ये सेम नाउन रिपीट हो रहा है, मीन्स यही नाउन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको सिंगुलर होना चाहिए था, तो इसको सिंगुलर करेंगे और यहाँ पे भी इसको सिंगुलर करेंगे। तो इस तरह से ये पांचों सेंटेंस हमने जो है करेक्ट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई प्रीपोजिशन से पहले कोई नाउन आता है और वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा है, तो पहले पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि वो नाउन प्रीपोजिशन से पहले भी और प्रीपोजिशन के बाद भी सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरा, अगर वो नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर वही नाउन, इतना पार्ट अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।